बाबा आप कहाँ से आए बाबा? मध्य प्रदेश बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ। महाकाल मंदिर के पास में हमारा छोटा सा कुटिया है, चिपरा माता नदी के पास में। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ। भेष भगवान का दिया हुआ, गुरुजी महाराज का दिया हुआ, साधु संतों का दिया हुआ एक छोटा सा नाम है हमारा धनुषपुरी। आपका नाम धनुषपुरी है ना बाबा? धनुषपुरी बाबा कहते हैं। हमारे श्री थानापति शिवापुरी जी महाराज जी के हम चेले हैं। श्री महंत मच्छंदरपुरी जी दादा गुरु जी थे हमारे। अभी हमें यहाँ अपना काशी जी में पता चला हमारा जूना अखाड़ा है, जो वो शरीर त्याग के चल बसे। वो हरिद्वार में रहते हैं, वहाँ पे भी हमारा आश्रम है। अब आगे आप बोलिए कि आपको क्या पूछना है? बाबा मैं पूछ रहा हूँ कि जो कुंभ मेला में आया है, ये पहली बार आप आया है ना? पहली बार। आप दूसरा जगह नहीं जाए कि खंडगिरी में क्यों आया है आप? देखो, शरीर प्रभु का है। अगर प्रभु का शरीर अगर सौंप दिया है, मतलब प्रभु को अगर उंगली पकड़ा दी है हमने, तो क्या होगा? वो अपने आप लेके चलेगा कि कहाँ अच्छा है। जहाँ हम वहाँ सम, जहाँ मैं तहाँ प्रभु नाही। तो मैं एक गर्व गुमान होता है ना बेटा, ठीक है? अब ये इस धरती पे कोरे में रोना क्यों आया, इसका कोई कारण जानता है? नहीं, वो कारण नहीं जानता। सब कोरोना ये तो कोरे में रोना है क्योंकि मैं फैल गया ना, गर्व गुमान छा गया है इंसान के अंदर में। हर इंसान के अंदर में गर्व गुमान छा गया है, इसलिए तो मुंह पे पट्टा आया। क्योंकि पहले, अब ये इसका कोरे में रोना कैसा आया बताता हूँ। पहले हम खेती में बैल की जरूरत थी, खेत जो करते थे खेती, तो घर में गौ माता की पूजा करते थे कि नहीं है? करते। और आज नहीं करते हैं लोग, वो मतलब रखते ही नहीं है ना। वो तो रोड से मैं चल के आ रहा हूँ, मेरा पग यात्रा है, परिक्रमा है मेरा, 12 ज्योतिर्लिंग का परिक्रमा है। 12 ज्योतिर्लिंग? हाँ, पैदल चलना है, चल के चलना है। अब यहाँ से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के लिए प्रस्थान हो जाऊंगा। मल्लिकार्जुन जाएंगे आप? हाँ। इतना दूर आप पैदल चल के जा रहे हैं? 28 फरवरी 2020 से चल रहा है। प्रभु ने ये 11 नंबर की गाड़ी दे के रखा है। तो अब इसके बीच में क्या है? वो कोरे में रोने की तो पहले ये बात तो पूरी हो जाए। तो स्वार्थी हो गए ना सब। मैं मतलब स्वार्थी, हम मतलब सम। जहाँ सम वहाँ प्रभु। तो यहाँ इस जगह पे है सम। यहाँ बैठ के सबका दर्शन हो रहा है। हमें दर्शन से मतलब है। दर्शन हो गया, इतना काफ़ी है। पहले हम कुत्ते की नौकरी को दरवाजे पे पालते थे, है नहीं? आज कुत्ता घर के अंदर है? इसलिए सावन के महीने में सबसे पहले 14 दिन का कोरे में रोना आया और मंदिरों को दरवाजा लगा, ताला लग गया खटाखट। क्योंकि वहाँ मैं फैल गया। मैं में ताले लगते हैं, हम में कभी कोई ताला नहीं लगा सकता। इसलिए प्रभु पेड़ के नीचे ही है और पेड़ के नीचे ही रहता है। उसको छत की जरूरत नहीं पड़ती, उसको छत की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा मत समझोगे कि नहीं आप ही बाबा कुछ प्रभु, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके जैसे इंसान हूँ, लेकिन प्रभु ने कुछ ज्ञान दे के रखा है। जो हमारे अंदर वायु चल रहा है ना, वो पवन देव की पूजा करने वाला कोई और होता है। सारे देवी देवता की हम पूजा करते हैं, लेकिन वो सारे देवी देवता एक ही की पूजा करते हैं। ये जो हम श्वास लेते हैं कि हे प्रभु सबको आनंद मंगल रखना, ताकि सब खुशहाली से यहाँ दर्शन देते रहे। वो भविष्य में सोचने वाला बहुत कम मिलेगा। वन का माली बनने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगेगी। वन का माली बनने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगेगी। जैसा बगीचे में माली एक होता है तो अपने पेड़ खोजता है कि नहीं कहाँ मेरा पेड़ मुरझा रहा है। अगर सूख रहा हो तो उसमें सुबह फूल नहीं खिलेगा, और फूल नहीं खिलेगा तो सूर्य नारायण जी है तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे ना। इसलिए
पेड़ों को वो माली ढूंढ खोजते रहता है, कहाँ मिलेगा। तो दुख भरा कहीं ना कहीं कांटा जरूर मिलता है, सूखा हुआ पेड़, बस उसके ऊपर थोड़ा जल छिड़क दिए, सुबह फूल खिल जाता है, सूर्य नारायण जी खुश, सारी दुनिया में चमत्कार ही चमत्कार होता है। तो ऐसा है, चल के चलेंगे तो कुछ प्रभु का दर्शन, आप सभी का दर्शन मिलते चलेगा। चल के नहीं चलेंगे तो किसी का दर्शन नहीं होगा। मोटर गाड़ी में भाग जाएंगे तो किसका दर्शन होगा? इसका नहीं मिलेगा। बाबा आप पैदल इतना दूर चलते हैं, आपको दर्द की कुछ होता है ना? महसूस नहीं होता? होता है ना। कल तो ये पूरा ऐसा टूटे जैसा लग रहा था, अड़ा टेढ़ा इधर उधर हाथ पैर लंबे कर रहा है, क्योंकि ये चलते रहो तो ठीक रहता है, और नहीं तो एक जगह अभी ये तीसरा दिन हो गया, 3 नाइट हो गई और तीसरा दिन शुरू है। अभी एक ही जगह एक ही स्थान पे क्या है, मैं उठता नहीं हूँ, ये शरीर कभी उठता नहीं। एक बार आसन लगा लिया तो वो शाम तक के मजबूत पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि इधर घूमो उधर घूमो उधर घूमो उधर घूमो, वो घूमने वाला आइटम नहीं है। फिर इधर चाहे टूट जाए फूट जाए चलेगा, क्या करे, सहन तो करना पड़ेगा भाई। दुख में ही सब बजे, सुख में बजे न कोई है। जहाँ सुख में बजे तो दुख काहे को हो, लेकिन जब तक ये दुख नहीं होगा तब तक ये प्रभु की याद आएगी। आज हम जूता चप्पल पहन रहे हैं, हमको कंकर चुभ नहीं रहा है तो भगवान शंकर की याद कैसी आएगी? तो ऐसा है, स्वार्थी और सारथी में बहुत फर्क होता है। बाबा ये जो कोरोना ये कितने दिन अब चलेगा? ऐसा कोरे में रोना है, बता तो रहा हूँ कि ये कोरे में रोना कैसा आया। पहले हम बैल को मूसिका लगाते थे, पहले हम बैल को मूसिका लगाते थे खेती में। हाँ मूसिका लगाते। आज मूसिका प्रभु ने जन्म ले चुका है। प्रभु कौन है इस धरती के ऊपर? अभी प्रभु जी, हाँ प्रभु जी जन्म ले चुका है। हाँ, कितने साल हो गया प्रभु का? वो तो प्रभु का अभी बूढ़े होने लगे, प्रभु जी बुजुर्ग हो गए, तब न जाके मैदान में कूदे हैं। हाँ, ये जो उसके ऊपर तो गणेश जी की छत्र छाया है, और जो गणेश भगवान की जिसके ऊपर छत्र छाया रही उसको कभी सिर नीचे नहीं करने की शक्ति मिली है। उसको शक्ति वो मिली है कि दुनिया में सुधार करने की, वो है। याद करो कि कौन हो सकता है, इसीलिए उसको कहते हैं बापा भगवान, बापा सीताराम अवतार है वो। वो जो शास्त्र में लिखा हुआ है बाप के लास्ट में जो कली युग में कल्कि राम अवतार लेंगे, वो ले चुका है कि नहीं बाबा? ले चुका है, अभी युद्ध शुरू है। अभी कहाँ पर लड़ाई शुरू? ये वही तो बता रहा हूँ कि कोरे में रोना, वही तो बैलोन ने बताया प्रभु को कि बोले प्रभु कोरे में रोना है ये, क्योंकि पहले बोले हम नंदी महाराज को मूसिका लगाते थे, अब बोले इंसान को मूसिका लगा दो। मूसिका से मास्क बन गया। मास्क बन गया, मास्क बना कि नहीं? हाँ मास्क बना है। मूसिका से मास्क बन गया। फिर तो मास्क लगवाने वाला कौन है? लगवाने वाला कौन है? प्रभु है। हाँ, तो उसने शक्ति किसको दिया? आर्डर किसका हुआ उसको जानते हो? नहीं वो जानते नहीं बाबू। बोली जिसका आर्डर कि अगर बोले मुंह पे अगर मास्क नहीं है तो 500 रुपया जुर्माना कर दो, किसका आर्डर है? एक का बेटा एक से अनेक होता है, एक का आर्डर, वो भी कौन है? अभी तक बताया नहीं, समझ में आया कि भगवान बापा सीताराम गुजरात का है वो, गुजरात का है। हाँ, उसको कोई दुनिया में हरा नहीं सकता और ना ही नीचे दिखा सकता है। अगर नीचे अगर दिखा दिया तो वो इस धरती पे अपने आप महाकाल बुला लेता है उसे। उसे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस धरती के ऊपर। हम तो गुरु वंदना उसके लिए सबसे ज़्यादा करते हैं कि दुनिया में बस सुधार ला दे। गुरु से वही मेरी प्रार्थना चलती है। बाबा हमको एक बात बोलिए, ये कलियुग का जो लास्ट लीला प्रभु का कलयुग नहीं है बेटा, ये करयुग है। हम जैसा कर रहे हैं वैसा भर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमने कारण बताया उसका कि हम खेती में बैल की ज़रूरत थी, तब तक कि हमने गौ माता की पूजा की है घर में। आज खेती में बैल की ज़रूरत नहीं,
घर में से गौ माता को निकाल दिए, है कि नहीं? हाँ, है, सही है बात। कुत्ते की नौकरी दरवाजे के ऊपर थी, आज कुत्ता बैठ के अंदर है, घर के अंदर, घर के अंदर बैठ के खा रहा है उसको। दरवाजा खाली हो गया तो दरवाजा कभी खाली रहता है? उस पे तो पहरेदार रहता है, ये चौकीदार, जिसको कहते हैं चौकीदार। तो वो चौकीदार की सजा किसको मिली? समुद्र मंथन हुआ था तो गौ माता किसको दिए थे? महात्माओं को। तो उसकी सजा गौ माता ने महात्माओं को दिया, महात्माओं को कुत्ते की नौकरी लगा दिया, क्योंकि 14 दिन का कोरे में रोना आया तो खटाखट मंदिर के दरवाजे बंद हुए, सब महात्मा गेट के ऊपर सोने लगे कुत्ते की जैसी। उसके बाद में सबको तो ये सजा मिली गई कि नहीं, अब बोले प्रभु सबको मुंह पे मुसिका लगा दो, सबका है तो पहचान भुला दो। वोट ये इतना सा दिखेगा ना तो पहचान दिखेगी, और नहीं तो इतना बंद कर दिए तो कोई पहचानने वाला नहीं है। वही बात, वही। हाँ, पहचान भुला दिया। वो नंदी महाराज है, वो भोलेनाथ का नंदी महाराज की जरूरतमंद ज़्यादा मत बनो। अभी तो और एक आने वाला है, मायावी शक्ति का। मायावी शक्ति कौन सी है? ये कीड़ी बोलते हैं ना, चीटी चीटी। हाँ, वो मायावी शक्ति है। कैसी? खेत में से लाया हुआ अनाज घर में खाती है, लेकिन खेत में का फेंका हुआ बिजाई नहीं खाती। खाती है बिजाई? खाती नहीं। क्या कहती है कि एक दाने का बोले हम 100 दाना होने देंगे, और 100 दाना हो जाएगा बोले किसान अपने घर लेके जाएगा, और एक दाना हमें अगर खिला दे तो बोले एक दाने में हम 100 जने खाएंगे। बोलो सीताराम। कहती है कि नहीं? वो मायावी शक्ति है। फूकोगे तो उड़ जाएगी, कितने दूर जाके गिरेगी पता नहीं, लेकिन अपने से भी भारी वस्तु को उठाती है। इसलिए उसको हाथी का दुश्मन बता दिया है। किसने? महात्माओं ने। अरे दुश्मन तो सबसे ज़्यादा है इंसान है, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है धरती के ऊपर। कैसा है बताता हूँ इसका भी कारण। इस धरती पे एक दूसरे का हर कोई है दुश्मन। अब देखो दरिया के अंदर में वो मछली होती है, मछली होती है ना, मछली होती है। कोई आटा खिलाता है तो कोई उसे मार के खा जाता है। अब ना ही वो हमें खाने को मांगती है, नहीं पीने को मांगती है, नहीं कोई वस्तु मांगती है, और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ती है, फिर भी उसको मार के खा जाते हैं। क्यों? कारण बता। मालूम नहीं, आप बताइए। अरे भाई वो तालाब के अंदर में मछली है, जब वो ना ही हमको खाने को मांगती है, नहीं पीने को मांगती है, फिर भी हम उसका दुश्मन बन के उसको मार डालते हैं। मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? मार रहे हैं जरूर। तो इंसान से बड़ा कोई जानवर है क्या? नहीं है इंसान। बड़ा जानवर है, आप सच बोल रहे हैं आप। इंसान से बड़ा जानवर धरती के ऊपर ना ही। तो वो जानवर को सुधारने के लिए प्रभु वही तो कर रहा है, क्योंकि जहाँ मैं तहाँ प्रभु नहीं। जहाँ मैं होता है, जहाँ गर्व गुमान होता है। इसलिए एक ही नाम के दो, एक राशि के दो नाम, जहाँ रावण और राम। कर्म ही प्रधान है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मान सम्मान मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। धन दौलत तो वो सारी दुनिया में मिलेगा, लेकिन शरीर नहीं दिखेगा। ये आत्मा तो यही मिलेगी, आत्मा तो यही मिलेगी, क्योंकि वो भी आत्मा यहाँ से निकल के जाएगी, शरीर चेंज हो जाएगा, वो कहेगी बाबा, वो भी तो बाबा ही कहेगा ना, बस शरीर चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो जाएगी, पर उसे समझने वाला वो है, समझने वाला वो है, वो सब कुछ समझाता है क्योंकि शरीर उसका है, अपना नहीं। ये चमड़ी अपनी नहीं है, ये चमड़ी अपनी नहीं है तो क्या है अपना? जब तक ये शरीर में पवन देव है, वायु है, तब तक ये सारा संसार में दर्शन ही दर्शन कर लो। धन तो कहीं पे भी मिलेगा, क्या चाहिए? 2 रोटी कोई भी देगा। भाई प्रभु ने झोली दे के रखा है, बोले अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग के खाना। इसमें क्या शर्म की बात है? भाई जब प्रभु से दुआ कर सकते हैं सभी के लिए, तो क्या 2 रोटी मांगने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन प्रभु मांगने भी नहीं देता है, क्योंकि प्रभु का भजन के पीछे पहले भोजन आ जाता है। तो सबसे पहले भजन, उसके बाद भोजन।
तब बड़ा आनंद आता है, तब देखो प्रभु को। इसलिए कहते हैं कि प्रभु की शरण में अगर आ गए तो एक बार उसे शरीर को त्याग के तो देखो। पर यहाँ तो स्वार्थी सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। क्या करेंगे धन दौलत को, कोई समझ भी नहीं आता। क्या जरूरत है साधु महात्मा को लाखों करोड़ों की गाड़ी में घूमने से? कोई लाखों करोड़ रुपए अगर गरीब जनता में अगर दे दे तो किसी का मकान बन जाएगा, किसी का कुछ बन जाएगा। साधु को तो एक पेड़ मिल गया, रात गुजारा हो गया, बस बाकी ठीक है। साधु को क्या चाहिए? वो तो सवादु को चाहिए सब कुछ। सवादु जिसको घी रोटी का स्वाद है। अब हमको घी रोटी का स्वाद नहीं है, 4 दिन की नमक लगाई हुई रोटी का स्वाद है। जैसा मिले वैसा पा लेने। प्रभु जैसा देगा वैसा ही पाना पड़ेगा। तो हम है पागल। पागल अगर होते नहीं तो क्या है, सबसे मुलाकात करते हुए चलते नहीं, सबका दर्शन होता नहीं। तो पागल वो है। अब कली युग का अंत कब होगा? उसका समय वही प्रभु बताएगा। ये दुनिया में ऐसा कोई भविष्यवाणी बताने वाला नहीं है कि कब अंत होने वाला है। वो खुद अपने नहीं जान सकेगा तो क्या दूसरे की जानेगा। जो प्रभु ने लिख दिया है सो सत्य है, बस कर्म प्रधान है। बता रहा हूँ, कर्म हम जैसा करेंगे वैसा हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे। उसमें अगर थोड़ा भी खोट हो गया तो ये समझ लो कि बुरा हो गया। क्योंकि सबके अंदर एक ही देव है, बताया, पवन देव, वायु, बाकी देवी देवता बाद में, पर महाकाल सबसे अंदर है पहले। वही है महाकाल। कैसा है? कोई अगर दानी दाता नहीं होता है, उसके भी बारे में बताता हूँ। तो वो क्या करता है, किसी के खेत में दानी दाता नहीं होता है, वो अपने पास में घर में पूंजी जमा करता है। तो खेती में जाकर के क्या करता है, हवा को बुलाता है। वहाँ कोई गाय को या कोई इंसान को नहीं भेजता है। गाय इंसान कोई जानवर को नहीं भेजेगा वहाँ। जी कोई जी नहीं जाएगा। लेकिन वहाँ पवन देव को भवंडा जरूर चलेगा, जो उसका खेत का पूरा दूसरे के खेत में ले जाके बिखेर देगा। चलता है ना कभी कभी भवंडा? हाँ, चलता है। हाँ, तो वो है जो प्रभु बोले तेरा भी नहीं तो वो तो हमारा तो है। बोले हम किसको दे रहे हैं तो वो तो हमें पता है, क्योंकि हमें भोग लगी जाता है। तो उसको क्या है, जब भी जरूरत पड़ती है ना तो वो भोग के लिए अपना स्वयं इंतजार कर लेता है। उसको बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हर बात है। जदि मो भिडियोटी आपण मानक भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल।